नवरात्रि का त्यौहार तो ऐसा है कि उसकी तैयारी हम एक दिन में कर ही नहीं सकते हैं। तो सभी लोग इसकी तैयारी 2-4 दिन, 1 हफ़्ते पहले, 2 हफ़्ते पहले से ही शुरू कर देते हैं। और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जया मनीष व्लॉग्स में एक बार फिर से। अभी मैं 1 दिन पहले की ये वीडियो है, मैं चावल कलर करके रख रही थी, जो कि आरती की थाली में कलश के नीचे मैं यूज़ करूँगी। तो इसको ना सबसे अच्छा कलर करने का तरीका यही है कि आप चावल को पन्नी में रख कर उसमें फूड कलर से मैं कलर कर रही हूँ, ताकि ये चावल जब हम पशु पक्षी को दें पूजा जब समाप्त होने के बाद, तो अगर वो खाते हैं तो उन्हें नुकसान ना करे, इसलिए कोई और कलर वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए चावल में। और ये देखिए, मैंने 3 कलर के चावल जो हैं वो कलर कर लिए हैं, पीला, हरा और ऑरेंज। तो ये काम मैंने 1 दिन पहले रात में करके रख दिया था, ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे और उनका कलर अच्छा आ जाएगा। और आज है 3 अक्टूबर और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मेरी यही माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी पर, आप सबके परिवार पर और मेरे परिवार पे माता रानी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। तो अभी सुबह के 4 साढ़े 4 हो रहे थे और मैं उठ गई थी। अभी बाहर बहुत अंधेरा है, तो मैंने जो मेरे बेसिक काम होते हैं डेली के, बस मैंने वही किए, क्योंकि ऑलरेडी कई दिन से सफाई वगैरह चल रही थी, तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे काम नहीं था, कोई ऐसा प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर काम का। तो बस मैंने नॉर्मल अपना जो झाड़ू लगाना, मॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें मैंने की। और मैं आज के दिन ज़्यादा कोई काम वैसा एक्स्ट्रा करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज तो बस माता रानी की भक्ति करनी है आज से, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरा उसी में निकलेगा। और आज तो माता रानी आ रही हैं हमारे घर, तो उनका स्वागत भी तो भव्य रूप से होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने, मतलब नवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम लोगों के लिए, तो मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई अपनी तुलसी मैया के पास और मेरा जो मेन डोर है वहाँ पर। तो ओकेजनली जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई पूजा पाठ होती है, तो मैं इस तरीके की छोटी रंगोली या कुछ भी ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा लगता है, वो फेस्टिवल वाइब भी आती है, पॉजिटिविटी भी दिखती है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और माता रानी के स्वागत में इतना तो बनता ही है। और दोस्तों, आज ना मैंने ये पीले रंग की साड़ी पहनी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी है आज, तो क्योंकि आज माता शैलपुत्री का दिन है, उनको पीला रंग बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पीला रंग ही पहना जाए। तो मैंने नहा कर ये साड़ी पहनी और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने पायल नहीं पहनी थी, तो बस मैं वही पहन रही थी कि पायल पहन लूँ, उसके बाद जाऊँ नीचे अपनी पूजा वगैरह शुरू करूँ मैं। और सुबह का ही मुहूर्त है, तो और भी कई मुहूर्त हैं, पर मैं चाह रही थी कि मॉर्निंग में मेरा काम जो है वो थोड़ा जल्दी मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो जाए। और रंगोली जो मैंने अपने दरवाजे पे बनाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं फेस्टिवल में। ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें करना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इन सब चीज़ों को। और अभी मैं बना रही हूँ माता रानी के चरण, उनका आगमन करेंगे, उसके बाद हम अपनी पूजा जो है उसको शुरू करेंगे। तो मैं दरवाज़े पे माता रानी के चरण बनाऊंगी और उनका आगमन करूंगी। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां। और दहलीज पूजा करने के बाद अब मैं करूँगी तुलसी मैया की पूजा। तुलसी मैया की पूजा करूँगी, बृहस्पति भगवान की पूजा करूँगी, क्योंकि ऊपर की मेरी पूजा, जो बाहर की पूजा मुझे करनी है वो मैं कर लूँगी आराम से। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के दुर्गा जी की पूजा करूँगी, क्योंकि उसमें समय लगता है, पाठ करना होता है, अग्यारी करनी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें समय जाएगा इसलिए। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे देखिए मैंने मंडप जो है माता रानी का बिल्कुल तैयार कर रखा है और मैंने अपनी पूजा जो है वो शुरू की आकर। तो माता रानी का मैंने श्रृंगार वगैरह कराया, उनको वस्त्र पहनाए, उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए
और जो भी कलश वगैरह की स्थापना होती है मैंने उसकी सारी तैयारी की। और अखंड जोत जो समय से जलना था वो सारी चीज़ें मैंने टाइमली कर दी। और देखिए मेरी माता रानी जो हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं और अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो अभी मैं माता रानी को सुहाग की चीज़ें चढ़ा रही थी, उनका श्रृंगार किया मैंने, अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया, उनको नए नए वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। तो ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा समय लगता है। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ करने में तो समय लगता ही है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें बहुत विधि विधान से करनी होती हैं। सारी चीज़ों को ध्यान रख के करना होता है कि कुछ भूले ना, कुछ छूटे ना। और माता का श्रृंगार करना, सारी चीज़ें उनकी स्थापना करना, बहुत सी समय लगता है इन सारी चीज़ों में। तो मैंने भी सारी चीज़ें विधि विधान से की, जितना मुझे पता है, जैसे मैं करती आई हूँ उस तरीके से मैंने अपनी माता रानी की सेवा की। और मैंने फिर अब मैं पढ़ूँगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ तो मैं वो करूँगी। पाठ करने के बाद फिर हम लोगों ने आरती शुरू की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय माता दी।